नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज और आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर तीखा हमला बोला है। जी हां, दरअसल हाल ही में रामभद्राचार्य ने मेरठ की एक कथा के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी आकर ऐसा लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए हों। उनके इस बयान पर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है और अब चंद्रशेखर आजाद ने तो सीधे सीधे बेहद तीखा तंज कस दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि सोचिए, जिस संत की आंखें ही नहीं हो वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वे बचपन से अंधे हैं। अगर किसी की आंखें नहीं तो समझ लीजिए उसने पिछले जन्म में कितने पाप किए होंगे और जनता को उन्हीं से ज्ञान लेना पड़ रहा है। यानी साफ है कि चंद्रशेखर ने रामभद्राचार्य के बयान पर न केवल सवाल उठाए बल्कि उनकी सोच पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने आगे कहा है कि संत की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ऐसे बयान समाज को तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने इस मौके पर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या क्या कहा है ये भी चलिए जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर है। गरीब और कमजोर वर्ग के अधिकार छीने जा रहे हैं, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं और नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। किसानों की हालत बदतर है, न जमीन बची न फसल, ऊपर से चुट्टा जानवर और गुलदार तेंदुओं का खतरा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार गरीबों के खून से सनी दीवारें देखना ही नहीं चाहती। आपको बता दें दोस्तों, चंद्रशेखर ने संविधान को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। बाबा साहब की वजह से हमें वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन सरकार लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और कहा है कि ईवीएम पर जनता का भरोसा लगातार घटता ही जा रहा है। इस सम्मेलन से एक और मुद्दा उन्होंने उठाया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि 1931 के बाद से सही मायनों में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। उन्होंने अपनी मांग भी रखी है कि जातिगत के साथ आर्थिक जनगणना भी की जाए। मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें भी लागू हों। उनका मानना है कि जातिगत जनगणना से ही समाज के वंचित तबकों को न्याय मिल पाएगा। अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने महिलाओं को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को भी बेटों जितना मौका मिलना चाहिए। बेटियां पढ़ेंगी तो 3 पीढ़ियां आगे की सुधर जाएंगी। ऐसे में चंद्रशेखर का बयान ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हर बार बीजेपी समर्थित संत और साधु ऐसे बयान देते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। क्या देश के असली मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी, किसानों की तबाही, महंगाई, इन पर बात करने से बचने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद ने सही कहा है कि जब देश के सरकारी विभाग बिक रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, तब सरकार और उसके समर्थक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद पैदा करते रहते हैं। और देखिए, इस बार तो निशाने पर सीधे सीधे संत जगत गुरु रामभद्राचार्य आ गए, जिनके बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में एक बार फिर धर्म और जाति का तड़का लग चुका है। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है, लेकिन विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि जमीन पर कुछ सच और ही है। और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद का यह तीखा बयान राजनीति के पारे को और गर्म करने वाला साबित हो रहा है। तो भाई, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या संतों को इस तरह के बयान देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या फिर चंद्रशेखर का हमला ज्यादा व्यक्तिगत हो गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको और भी तमाम देश की खबरें मिलती रहेंगी। तो चलिए, जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।